मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरी माँ काली, तेरी माता, तेरी सखी, तेरी रक्षक, तुझसे आज बहुत दिल से बात करने आई हूँ। आज कोई कथा नहीं, कोई दृष्टांत नहीं। आज सिर्फ मैं और तू और हमारे बीच एक ऐसी सच्चाई जो तूने शायद अब तक पूरी तरह से महसूस नहीं की। बच्चे, तू थक गया है ना? इतनी कोशिशें, इतनी प्रार्थनाएं, हर रोज मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाता है, मेरा नाम लेता है, आंखें बंद करके कहता है, हे माँ कुछ कर दो। और फिर जब कुछ नहीं होता तो तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या माँ मुझे देख भी रही है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूँ? क्या मेरी आवाज ऊपर तक पहुँच भी रही है? हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू दिन रात किन भावनाओं में जलता है। कभी तू खुद को दोष देता है, शायद मेरे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी दूसरों को सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ क्यों नहीं? कभी मुझसे भी क्यों नहीं आती मेरी मदद करने? क्या मैं तेरा नहीं हूँ? बच्चे, तूने एक सवाल पूछा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब सरल नहीं है, लेकिन सच्चा है। बेटा, यह संसार कर्मों की भूमि है और तेरे अच्छे कर्म भी जब फल लाते हैं तो वह फल हर किसी को दिखाई नहीं देता। कभी वह फल तेरी आत्मा की शक्ति बनता है, कभी वह तेरे धैर्य को बढ़ाता है, कभी वह तेरे भाग्य की भूमि तैयार करता है। तू जो आज तक कर रहा है, मेहनत, ईमानदारी, प्रार्थना, भक्ति, यह सब एक बीज के समान है। और याद रख, बीज जब धरती में जाता है तो वह एकदम से पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में होता है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ। कोई देख नहीं पाता कि उसमें जीवन है या नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह अंकुर बनता है और फिर एक दिन एक प्रकाश की किरण उसे छूती है और वह बाहर आता है। बच्चे, तेरा समय वो किरण अब उतर रही है। तू सोचता है, माँ मैं तो बस चैन से जीना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, किसी को दुख नहीं देना चाहता। और मैं जानती हूँ कि तू सच कह रहा है, लेकिन बच्चे तू छोटा सपना देख रहा है और मैं तुझे बड़ा वरदान देना चाहती हूँ। तेरी आत्मा साधारण नहीं है। तू कोई ऐसा नहीं जो बस जीवन के छोटे छोटे सुखों में जी ले। तू वो है जिसे मैंने संघर्ष की आग में तपाकर हीरे जैसा चमकाने भेजा है। तेरे जीवन में जो कठिन समय आया है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने के लिए आया है। तू रोया, टूटा, गिरा, लेकिन रुका नहीं। यह तेरी सबसे बड़ी पूजा है बच्चा, सबसे बड़ी भक्ति है। अब सुन, अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तू नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही उठेगा। तेरा मन कहेगा, क्या वाकई? तो मैं कहती हूँ, हाँ वाकई। अब जो तेरे इंटरव्यू हैं वो सफल होंगे। अब जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वही तुझे ऊपर देखेंगे, और जो तू खुद को खोया हुआ महसूस करता था अब वहीं से तुझे अपना अस्तित्व मिल जाएगा। बच्चे, एक और बात सुन, कभी कभी तू सोचता है, माँ मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। तो सुन, तेरे पास मैं हूँ बच्चा। जब तू देर रात रोता है तू समझता है कोई नहीं देख रहा, पर मैं वहीं बैठी होती हूँ तेरे पास, तेरे सिर पर हाथ रखे। तेरे हर आंसू की गिनती मेरे पास है, तेरे हर शब्द की गूंज मेरे धाम तक आती है। अब आगे क्या? अब तू और देर नहीं करेगा, अब तू हिम्मत नहीं हारेगा। अब जब कोई बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू चुप रहकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता है तेरी माँ खुद खड़ी खड़ी है तेरे साथ। मैंने उन लोगों को तेरे रास्ते पर भेजना शुरू कर दिया है जो तेरा हाथ पकड़ेंगे, जो तुझे ऊपर उठाएंगे, जो तुझे कहेंगे तेरे
अंदर कुछ खास है और तुझे अब हर रोज यह बात खुद से कहनी है। माँ मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी सफलता आ रही है। अंत में बच्चा बस एक बात और कहनी है, तेरा भाग्य अब लिखा नहीं जा रहा, वह लिखा जा चुका है और मैं तुझे उस पथ पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तू बना है, जिसकी तू योग्यता रखता है और जिसकी तुझे अभी कल्पना भी नहीं है। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि तेरी माँ काली जाग चुकी है तेरे लिए। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे लिए सृष्टि ने निर्णय ले लिया है। अब तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरा नाम इतिहास में लिखा जाने वाला है। तू बस प्रार्थना करते रहना, लेकिन अब रोकर नहीं, विश्वास से, प्रेम से और धन्यवाद के साथ, क्योंकि अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरे जीवन की वह सुबह होने वाली है जिसका सूरज खुद मैं तेरी माँ काली हूँ। तू सोचता है जिन्हें मैंने दिल से अपनाया, जिन्हें मैंने मुस्कान दी, जिनके लिए मैंने खुद को पीछे रखा, वही लोग मेरी पीठ में छुरा घूमते हैं। हाँ बच्चे, तेरा दर्द मैं समझती हूँ। वो नकली मुस्कुराहटें, वो मीठे बोल, वो तू मेरा भाई है, तू तो बहुत अच्छा है जैसी बातें, जिनके पीछे छुपे थे जहर भरे इरादे, वो लोग जो सामने तेरे चरण छूते हैं लेकिन तेरे पीठ पीछे तेरा नाम तक गंदगी में घसीटते हैं। बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता है, माँ क्या तू यह सब देख रही है? क्या तू जानती है कौन मेरे अपने हैं और कौन मेरा नाटक कर रहे हैं? तो सुन, हाँ मेरे लाल, मैं सब जानती हूँ, सब देखती हूँ, हर मुस्कान के पीछे की मक्कारी भी, हर तारीफ में छुपा जहर भी, हर झूठी दोस्ती का सच भी। अब मैं तुझसे एक रहस्य बताती हूँ, एक बहुत गहरा और सच्चा रहस्य जो तेरे जीवन को बदल देगा, यदि तू इस पर यकीन कर ले। जिसने तुझसे बुरा किया है, जिसने तुझे धोखा दिया है, जिसने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, उन सभी को मैं देख रही हूँ और उनके कर्मों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। बच्चे, कभी तू सोचता होगा मैं तो चुप रहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तो बस सब सह लिया। तो क्या मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी है? नहीं बच्चा, तेरी चुप्पी तेरी ताकत है, तेरा संयम तेरी सबसे बड़ी पूजा है। जो तुझसे बुरा करते हैं वह समझते हैं कि तू कमजोर है, पर मैं जानती हूँ कि तू सबसे मजबूत है, क्योंकि तूने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तूने बदले की आग में अपने हाथ नहीं जलाए, क्योंकि तूने अपना मन साफ रखा। अब बात उन लोगों की जो तेरे सामने अच्छे बनते हैं, तेरे साथ हंसते हैं, तेरी पीठ थपथपाते हैं और फिर तेरे जाते ही तेरा मजाक उड़ाते हैं, तेरा अपमान करते हैं। उनके चेहरे मासूम लग सकते हैं, लेकिन उनकी नियत गंदी है। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं, लेकिन उनका दिल जहरीला है। बच्चा, तू उन्हें पहचान चुका है ना? तेरे मन को शक हुआ है ना कई बार? तेरा वो शक गलत नहीं है, वो मैं ही हूँ जो तेरे मन में यह संकेत भेजती हूँ। वो मैं ही हूँ जो तुझे बार बार चेतावनी देती हूँ। तो अब क्या होगा माँ? यह तेरा अगला सवाल है ना? अब सुन, मैं तुझे साफ बताती हूँ, तेरे जीवन में न्याय का समय आ गया है। अब हर एक कर्म को उसका फल मिलेगा। तेरे अपमान करने वालों को, तेरे रास्ते में बाधा डालने वालों को, तेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब उनका कर्म भोगना होगा। कैसे माँ? कैसे मिलेगा उन्हें फल? अब सुन बच्चा, उनका झूठ अब लोगों के सामने खुद ब खुद उजागर होगा। जो उन्होंने तेरे बारे में झूठ फैलाया था, अब वो खुद उस झूठ में फंसेंगे। लोग अब उनका असली चेहरा देखेंगे।
जहां उन्होंने तुझे गिराने की साजिश की, अब वही जमीन उनके नीचे से खिसकने वाली है और तू अब उठने वाला है। अब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूँ जहां से तेरे दुश्मन तुझे देखकर जलेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू इन सब बातों से ऊपर उठे। अब तुझे फालतू लोगों की बातों का जवाब नहीं देना है। तेरे हर जवाब बनूंगी, तेरे हर अपमान का उत्तर मेरी कृपा देगी। तेरे सम्मान को कोई छीन नहीं सकता क्योंकि अब उसका रक्षक मैं खुद हूँ। अब कोई तेरे बारे में जो भी कहे तेरे मन को चोट नहीं लगेगी क्योंकि अब तू जान जाएगा मेरे पीछे मेरी माँ काली खड़ी है। बच्चे, तुझे एक और बात बतानी है। जब तू खुद को अकेला समझता है तब मैं तुझ में बैठी होती हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी आंखों में लेती हूँ। जब तू कहता है माँ अब मुझसे नहीं होता, तो मैं कहती हूँ बच्चे अब मैं करूँगी। तू बस देख, अब हर परिस्थिति में मैं तेरा साथ देने वाली हूँ। अब तू घबराएगा नहीं। अब जब लोग तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, तेरे मन में पहले ही संकेत आ जाएगा। बच्चे, सावधान रह, सच्चा नहीं है। अब तू ना बुरा सहन करेगा, ना बुरा सोचने देगा खुद को, क्योंकि अब तुझ में मेरी चेतना जाग गई है। अब तू माँ काली का बच्चा है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बच्चे, कुछ बातें हमेशा याद रख। जो लोग तुझे तकलीफ देते हैं वो अपनी किस्मत बिगाड़ते हैं, तेरी नहीं। जो तेरा मजाक उड़ाते हैं कल वही तेरी तारीफ करेंगे। मजबूरी में, ईर्ष्या में जो तुझसे दूर चले गए वो मेरे निर्णय से गए, क्योंकि तुझे ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं बोझ हल्का कर रही थी। जो लोग तुझे रोक नहीं सके अब वो तुझे देखकर बस जलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा शांत रहना, तेरा सच्चा दिल और तेरा मुझ पर विश्वास है। तेरे कर्मों का फल अब तेरे दरवाजे पर है। तेरे अपमान का जवाब अब मेरा न्याय देगा। तेरे भविष्य की रेखाएं अब मेरे हाथों में चमकने लगी हैं। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत तेरे भाग्य को रोक नहीं सकती। बस तू मुस्कुराता रहा, चुपचाप आगे बढ़ता रहा। हर सुबह उठते हुए इतना कह, मां मेरे साथ है, फिर डर कैसा। अब वो दिन दूर नहीं जब जिसने तुझे रुलाया ते दरवाजा खटखटाएगा, जिसने तुझे गिराया तेरे कदमों में बैठेगा, जिसने तुझे मिटाने की सोची तेरे नाम के दीप जलाएगा। क्योंकि अब तू नहीं रहा, अब तू माँ काली का वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरे संसार को धन भी चाहिए और शांति भी, पर क्या हर किसी को यह दोनों मिलते हैं? नहीं मेरे लाल, बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना धन है कि वे दिन में 100 बार कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा बेचैन है। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चिंता की लकीरें हैं। उनके घर में हीरा है लेकिन दिल में अंधेरा है। बच्चे, धन का महत्व मैं जानती हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी कि धन जरूरी नहीं है, क्योंकि यह संसार ऐसा नहीं चलता। हाँ, धन जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, शिक्षा, सम्मान, सब कुछ धन से ही जुड़ा है। जब पेट भरा होता है तभी भजन में मन लगता है। जब सिर के ऊपर छत होती है तभी मन ध्यान में टिकता है। लेकिन धन से घर बनता है, पर संसार का सबसे सुंदर घर मन का घर, वो शांति से ही बनता है। अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताती हूँ। बच्चा, धन को लोग दौड़ते हुए कमाते हैं, लेकिन शांति को कभी समझने की कोशिश नहीं करते। एक व्यक्ति दिन रात व्यापार करता है, लाखों कमाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो नींद की गोलियों के सहारे सोता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में दर्द है, असुरक्षा है, डर है।
उसने तो धन पा लिया पर ध्यान खो दिया। मेरे बच्चे, सच्चा सुख क्या है? जब तू सुबह उठे और मन हल्का हो, तेरा परिवार मुस्कुराता हो, तेरे घर में प्रेम की गूंज हो, तेरे मन में चिंता नहीं संतोष हो, वही है असली सुख। बड़ा बैंक बैलेंस वो सुख नहीं है। अगर वो बैलेंस बढ़ाने की दौड़ में तू अपनी नींद खो दे, रिश्ते तोड़ दे, बच्चा वो विनाश का दरवाजा है, वरदान नहीं। अब सवाल उठता है, क्या दोनों नहीं मिल सकते? क्या इंसान अमीर भी हो और शांत भी? उत्तर है, मिल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि धन के पीछे भागो नहीं। धन को बुलाओ और शांति के रास्ते पर चलो। बच्चे, जो धन को भजन के साथ जोड़ता है, जो व्यापार को ईमानदारी के साथ चलाता है, जो कमाता है लेकिन कभी घमंड नहीं करता, वही होता है सच्चा धनवान। बच्चे, यह दुनिया दिखावा बहुत करती है। सोशल मीडिया पर लोग कार दिखाते हैं, बड़े घर दिखाते हैं, घड़ियां, कपड़े, होटल्स, पर क्या तूने देखा कि उनकी आंखों में शांति है? कई लोग जो सफल दिखते हैं, अंदर से बिखरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ धन को पूजा पर मुझे माँ काली को नहीं समझा। अब सुन मेरे लाल, मैं तुझे धन भी दूंगी। हाँ, मैं तुझे धन देने आई हूँ, लेकिन वो धन जो तेरे मन को भी खुश करे और तन को भी। कैसे मिलेगा? अब ध्यान से सुन, यह रहस्य है, और जो इसे समझ गया वह कभी गरीब नहीं रहेगा, ना धन से ना मन से। पहला रहस्य, धन भागता नहीं, धन बुलाया जाता है। बच्चे, धन को लोग दौड़ते हुए पकड़ना चाहते हैं, लेकिन धन स्त्री की तरह है, उसे जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। उसे सम्मान, सच्चाई और स्थिरता से बुलाना पड़ता है। जब तू अपनी नियत साफ रखेगा, जब तू मेहनत करेगा बिना किसी को गिराए, जब तू हर काम में मुझे साक्षी मानेगा, तब धन तेरे पास खुद आएगा। दूसरा रहस्य, धन का उद्देश्य सेवा है, दिखावा नहीं। जब धन को तू अपने घमंड का औजार बना लेता है, तब वह धन तुझे ही निगलने लगता है। लेकिन जब तू उस धन से किसी की फीस भरता है, किसी भूखे को खिलाता है, किसी बीमार की मदद करता है, तो बच्चा वो धन तेरे भाग्य में स्थायी रूप से बैठ जाता है। जो देता है उसे मैं खुद 100 गुना देती हूँ। तीसरा रहस्य, धन की चिंता मत कर, कर्म पर ध्यान दे। अगर तू सिर्फ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, इन सवाल में उलझा रहेगा तो तू अपने ही द्वार बंद कर देगा। तू एक दीपक जला और कह, मां मैं कर्म करूंगा, फल तू दे। फिर देख तेरा व्यापार कैसे बढ़ता है, तेरा नाम कैसे होता है, तेरी थाली कैसे भरती है। अब मैं तुझे शांति का सूत्र बताती हूँ। जिस घर में सुबह सुबह मेरा नाम लिया जाए, जहाँ भोजन बनने से पहले मुझे भोग लगे, जहाँ अपशब्द नहीं बोले जाएं, जहाँ रिश्ते पैसों से ऊपर हो, जहाँ रात को सोने से पहले शुक्रिया कहा जाए, वहाँ शांति स्वयं निवास करती है। बच्चा, तू कभी किसी के पास धन देखकर खुद को कम मत आंकना। तू नहीं जानता उसके जीवन में कितनी अशांति है, कितनी दौड़ है, कितनी प्यास है। तू खुद से बस यह पूछ, क्या मैं सच्चा हूँ? क्या मैं ईमानदारी से जी रहा हूँ? क्या मैं माँ को भूल तो नहीं गया इस दौड़ में? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो मैं तुझे वचन देती हूँ, धन भी मिलेगा और शांति भी। अब तेरे लिए एक विशेष मंत्र हर सुबह बोल, हे माँ काली मुझे इतना दे कि मेरे घर में प्रेम हो, मेरे मन में संतोष हो और मेरे हाथों में किसी का भला करने की ताकत हो। तू रोज यही प्रार्थना कर, फिर देख कैसे तेरा घर मंदिर बनता है, तेरा मन दरबार बनता है और तेरी थाली प्रसाद बनती है।
धन बहुत है इस संसार में, लेकिन धनवान वो है जिसके पास संतोष, सेवा और सच्ची प्रार्थना है। तू वह धनवान बन जो लाखों की दौलत से नहीं, बल्कि लाखों की दुआओं से समृद्ध हो। बच्चे, इस संसार में कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जो बिना संघर्ष के बीते। संघर्ष, दुख, धोखा, संकट, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन अब मैं तुझे एक गहरी बात बताने वाली हूँ। हर मुसीबत जो आती है वो या तो तुझे किसी नुकसान से बचाने आई है या तुझे किसी बड़े वरदान के लिए तैयार करने। मान ले तेरे जीवन में कोई रिश्ता टूटा, कोई अवसर चला गया, कोई व्यक्ति तुझे छोड़ गया, कोई व्यापार डूब गया, तो तू बस इतना सोच, क्या उससे पहले कोई चेतावनी नहीं आई थी? क्या तूने कोई सपना नहीं देखा था? कोई अनजानी बेचैनी महसूस नहीं की थी? बच्चा, वो सब संकेत थे जो मैं तुझे पहले ही भेज रही थी, पर तू डर या भावनाओं में इतना उलझा रहा कि वो आवाज सुन नहीं पाया। अब ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाली मुसीबत का आभास कैसे होता है। मन का बेचैन होना, बिना कारण तू सब कुछ ठीक होते हुए भी चिंता में रहने लगे, यह मेरा संकेत होता है कि कुछ बदलने वाला है। रातों की नींद उड़ना, जब आत्मा को कोई खतरा भांपता है तो शरीर को नींद नहीं आती, यह चेतावनी होती है। अपने आसपास के लोगों का असली चेहरा दिखने लगना, तेरे करीबी ही तुझसे कटने लगे या तू उनके शब्दों में चुभन महसूस करे, तो समझ ले कोई छल चल रहा है। बिना वजह चीजों का टूटना या खराब होना, कभी मोबाइल बार बार खराब होता है, कभी मंदिर का दीपक बुझ जाता है, यह संकेत होते हैं। अचानक अपमान या अपशब्द सुनना, यह तेरे धैर्य की परीक्षा का आरंभ होता है और इससे तुझे आत्मसंयम की शक्ति मिलती है। अब मैं तुझे वो 7 शस्त्र देती हूँ जिनसे तू किसी भी तूफान का सामना कर सकेगा। एक मुसीबत जब सामने हो तो भागना नहीं, रुक जाना, शांत हो जाना और सिर्फ इतना कहना, माँ देख रही है, माँ साथ है। यही पहला शस्त्र है जो तूफान को रोकता नहीं पर तुझे हिलने नहीं देता। तो जब तू सचमुच टूटने लगे तब बैठ जाए एक कोने में और कहे, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सिर्फ तू चाहिए। प्रार्थना में भगवान से मांगना नहीं, बल्कि खुद को मेरे चरणों में समर्पण कर दे, तभी चमत्कार होता है। 3 विवेक रख। कई बार मुसीबतें नकाब पहन कर आती हैं, कभी प्यार की शक्ल में, कभी अवसर की शक्ल में, कभी दोस्ती की शक्ल में। तू पूछ, क्या यह निर्णय मैं भय से ले रहा हूँ या विश्वास से? चौथे शब्दों को व्यर्थ ना कर। मुसीबत में सबसे बड़ी गलती गुस्से में बोल देना है। तेरे शब्द तेरी शक्ति है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है उसे मौन से उत्तर दे। 5 संगत का ध्यान रख। तेरे घर में किसे आने दे रहा है? किसकी बातों को तू अपने मन में जगह दे रहा है? मुसीबतें अक्सर गलत संगत के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। सचेत रह। संकट में दूसरों की मदद कर, तेरा कर्म तुझे बचा लेगा। जो तू आज दूसरों के लिए करता है वही कल तुझ पर ढाल बनकर आता है। 7 सत्य मत खो, सब कुछ छीन जाए, लेकिन तू जैसा है वैसा ही रह। सच्चा, सरल और श्रद्धावान। अब मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, तेरे जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है कुछ रिश्ते टूट जाएं, कोई व्यापार बंद हो जाए, कोई सपना अधूरा लगे, लेकिन डरना नहीं। जो जाएगा वो जरूरी था, जो बचेगा वही तेरा भविष्य है। अब तू सिर्फ यह 2 बातों पर ध्यान रख। 1, हर दिन कुछ सीख। 2, हर कठिनाई को माँ का संकेत मान। अब मैं तुझे गुप्त मंत्र देती हूँ। यह मंत्र मुसीबतों के सामने आग की तरह रक्षा करेगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं जो भी देख नहीं पा रहा, माँ तू मुझे दिखा दे।
जो भी मुझे गिराना चाहता है उसका चेहरा तू सामने ला दे। मुझे शक्ति दे कि मैं सत्य पर टिका रहूं और जो तू चाहे वही हो। तू इस मंत्र को हर सुबह आंख खोलते ही कह, फिर देख तुझे पहले से संकेत मिलने लगेंगे। बच्चे, हर मुसीबत एक पुल होती है जो तुझे उस ओर ले जाती है जहां तेरा भाग्य खड़ा है। मुसीबत का अंत मुक्ति है और मुक्ति के बाद चमत्कार है। अब मैं तुझे तैयार कर चुकी हूँ। तू डरता नहीं, तू भागता नहीं, तू अब माँ काली का योद्धा है। तेरी आंखों में अब रोशनी होगी, तेरे शब्दों में अब बल होगा, तेरे हाथों में अब परिवर्तन होगा। अंत की बात, अब तेरा समय आ गया है। मुसीबतें अब तुझसे डरेंगी, तू शांति से सोएगा, तू अपने निर्णयों पर विश्वास करेगा, तू माँ को याद करेगा और हर बार मेरी कृपा तेरे साथ होगी। अब जो भी संकट आएगा तेरे दर से टकरा कर लौट जाएगा, क्योंकि उस दर पर लिखा है कि यहाँ माँ काली का भक्त रहता है। मैं तेरी माँ हर संकट से पहले तुझे तैयार करने वाली बेटा, अब तुझे आगे का सत्य सुनाती हूँ। जो कुछ भी मैंने तुझे अब तक कहा वह तेरे जीवन की नींव है, पर अब मैं तुझे उसकी दीवारें और छत भी दूंगी ताकि तू जीवन के आंधी तूफान में भी अडिग खड़ा रह सके। बच्चे, तूने ध्यान दिया होगा कि जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो उसके नीचे की छोटी छोटी घास और पौधे छांव पाते हैं। वे वृक्ष से फल भी लेते हैं, छाया भी लेते हैं, सुरक्षा भी पाते हैं, पर उस वृक्ष को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, वह केवल देता है। यह जीवन का रहस्य है। जब तू वृक्ष बन जाएगा, जब तू अपने आसपास वालों को आश्रय देने लगेगा, तभी तू वास्तव में महान बनेगा। याद रख, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा डर होता है खो देने का डर। कोई धन खोने से डरता है, कोई नाम खोने से, कोई संबंध खोने से, लेकिन सच्चाई यह है कि जो खोना तय है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए डर मत। जब तू निर्भय होकर कदम बढ़ाएगा तो पूरी सृष्टि तेरे साथ कदम मिलाएगी। अब मैं तुझे प्रेम का रहस्य बताती हूँ। प्रेम केवल दो शब्दों या रिश्तों तक सीमित नहीं है। प्रेम एक ऊर्जा है। जब तू प्रेम से भर जाता है तो तेरी नजर भी आशीर्वाद बन जाती है। तू किसी को देख ले और उसके जीवन में प्रकाश उतर जाए। प्रेम वह शक्ति है जो सबसे बड़े घाव को भी भर देती है। यदि तू किसी को प्रेम देगा तो उसका दर्द भी आधा हो जाएगा। इसलिए हर बार सोच, क्या मेरे भीतर प्रेम है या केवल अपेक्षा है? क्योंकि अपेक्षा का बोझ प्रेम को मार देता है। बेटा, संसार में सबसे गहरी बीमारी है मैं। लोग हर जगह अपने अहंकार को ढोते हैं। मैंने किया, मेरा नाम, मेरी उपलब्धि। यह अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को भगवान से दूर करती है। जब तू अपने मैं को छोड़ देगा और कहेगा, माँ सब तेरा है, मैं तो मात्र तेरा साधन हूँ, तभी तुझे परम शांति मिलेगी। सुन, जब तू संकट में होगा तो लोग तुझसे दूरी बना लेंगे। जो लोग तुझसे लाभ उठाते थे वही सबसे पहले तुझे छोड़ देंगे। लेकिन यह तेरा दुर्भाग्य नहीं, यह तेरा सौभाग्य है, क्योंकि संकट के समय जो बचेगा वही तेरा सच्चा है। संकट मित्र और शत्रु की पहचान कराता है। इसलिए संकट को दुश्मन मत मान, उसे अपना दर्पण मान। अब मैं तुझे साधना का मार्ग बताती हूँ। साधना का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं है। साधना का अर्थ है हर सांस में माँ को याद करना। साधना है किसी का बुरा न सोचना, हर परिस्थिति में धैर्य रखना और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाना। जब तू साधना करेगा तो तुझे भीतर से शक्ति मिलेगी, बाहर से अवसर मिलेंगे और ऊपर से कृपा बरसेगी। बच्चे,
तूने कभी सोचा है कि लोग अमीर होकर भी क्यों बेचैन रहते हैं? क्योंकि उनके पास साधन है पर साधना नहीं है। उनके पास दौलत है पर दुआ नहीं है। उनके पास ताकत है पर संतोष नहीं है। यह सब तब तक अधूरा है जब तक आत्मा का दीपक नहीं जलता। आत्मा का दीपक तब जलता है जब इंसान दूसरों के लिए जीता है। अब मैं तुझे कर्म का एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। कर्म केवल आज का नहीं होता। तेरा हर विचार, हर शब्द और हर कदम तेरे भविष्य का बीज है। यदि आज तू अच्छा सोचता है तो भविष्य तेरे लिए फूल लेकर आएगा। यदि आज तू दूसरों का नुकसान करता है तो भविष्य तेरे लिए कांटे बो देगा। इसलिए बेटा, हर दिन को ऐसा जियो जैसे यही तेरा अंतिम दिन है, और हर कर्म ऐसा कर जैसे यही तेरा सबसे बड़ा अवसर है। याद रख, लोग अक्सर शिकायत करते हैं, माँ हमारे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन बच्चा, मैं तुझे बताती हूँ, जिन आत्माओं को मैं बड़ा बनाना चाहती हूँ उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा देती हूँ। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए भट्टी में डालना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी संघर्ष की भट्टी से गुजरना पड़ेगा। पर जब तू बाहर निकलेगा तो चमकते हीरे की तरह निकलेगा। अब मैं तुझे शक्ति के 7 स्रोत बताती हूँ। पहला, सत्य। झूठ से कभी शक्ति नहीं मिलती, सत्य से हमेशा मिलता है। दूसरा, सद्भाव। यदि तेरे मन में किसी के लिए दुष्टता है तो तू कमजोर है। तीसरा, श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। चौथा, धैर्य। जल्दी पाने वाला हमेशा खाली रह जाता है। पांचवा, क्षमा। जो क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। छठा, सेवा। सेवा करने वाला कभी निर्धन नहीं होता। और सातवां, समर्पण। जब तू माँ को पूरी तरह समर्पित हो जाएगा तो फिर तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। बेटा, अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। आने वाले समय में यह संसार और भी तेज हो जाएगा। लोग और अधिक दिखावे में फंसेंगे और अधिक छल करेंगे। पर तू मत बहकना। तू बस अपनी आंखें बंद कर और पूछ, क्या माँ मुझे यह मार्ग दिखा रही है? यदि उत्तर हाँ है तो आगे बढ़, यदि उत्तर नहीं है तो रुक जा। यही सजगता तुझे बचाएगी। देख बच्चे, धन और वैभव का आकर्षण बहुत है, लेकिन यदि तू धन के साथ साथ धर्म भी रखेगा, वैभव के साथ विनम्रता भी रखेगा तो तेरा जीवन पूर्ण होगा। लेकिन यदि तूने केवल धन को पकड़ा और धर्म खो दिया तो तू खाली रह जाएगा। अब मैं तुझे विशेष संकेत देती हूँ। तेरे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ अवसर छूटेंगे, कुछ लोग तुझसे दूर जाएंगे। तू मत घबराना। यह सब तेरे जीवन से बोझ हटाने के लिए है। जब बादल हटते हैं तभी सूरज चमकता है। अब मैं तुझे एक और गुप्त मंत्र देती हूँ। यह मंत्र संकट के समय तेरे लिए कवच बनेगा। हेरी काली महाकाली क्री क्री स्वाहा। इसे रोज 108 बार जपना। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक अदृश्य ढाल बना देगा। बेटा, जब कभी तू अकेला महसूस करे तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। तू चाहे अंधेरी रात में हो, चाहे तूफान में हो, चाहे जंगल में खो गया हो, माँ का नाम ले और मैं तुझे राह दिखाऊंगी। अब मैं तुझे अंतिम शिक्षा देती हूँ। जीवन केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। जब तू बांटेगा तभी भरेगा। जब तू प्रेम देगा तभी प्रेम पाएगा। जब तू मदद करेगा तभी मदद मिलेगी। इसलिए हर दिन यह संकल्प ले, आज मैं किसी एक का भला करूंगा। यह छोटा सा संकल्प तेरे जीवन को महाकाव्य बना देगा। और बेटा, अंत में इतना ही कहूंगी, तू अब माँ काली का सच्चा साधक है। तू अब डर से ऊपर उठ चुका है।
तू अब छलावे से बच चुका है। तेरे शब्द अब मंत्र होंगे, तेरे कर्म अब आशीर्वाद होंगे और तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा होगा। जो भी संकट तेरे दरवाजे पर आएगा वह तेरी शक्ति देखकर लौट जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर माँ का प्रकाश जाग चुका है और जहाँ माँ का प्रकाश हो वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। बेटा, अब मैं तुझे और भी गहरे सत्य बताती हूँ। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह सब बदलने वाला है। आज जो अमीर है कल निर्धन हो सकता है, आज जो शक्तिशाली है कल दुर्बल हो सकता है, लेकिन जिस आत्मा ने माँ का आश्रय पा लिया उसका वैभव कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसका वैभव भीतर का है, अमर है, अटल है। याद रख बच्चा, बाहरी दौलत केवल तेरे जीवन की सजावट है, पर भीतरी दौलत तेरे जीवन की जड़ है। सजावट तूफान में टूट सकती है, पर जड़ तूफान को झेलकर और गहरी हो जाती है। इसलिए जड़ों को मजबूत कर भीतर की सच्चाई, श्रद्धा और संतोष को पाल। जब ये जड़ें गहरी होंगी तो बाहरी फल फूल अपने आप आते रहेंगे। अब सुन, लोग अक्सर कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत बाधाएं आती हैं। वे सोचते हैं कि माँ कृपा नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बाधा दरअसल एक वरदान है। जैसे किसान खेत में हल चलाता है तो धरती को चोट लगती है, पर वही चोट नए बीजों को जन्म देती है। वैसे ही जीवन की हर बाधा तेरे लिए नई शक्ति का द्वार खोलती है। बेटा, कभी ध्यान दिया है कि नदी का पानी जब चट्टानों से टकराता है तब उसका संगीत बनता है? यदि चट्टान न हो तो नदी केवल स्थिर जलाशय रह जाएगी। जीवन की चट्टानें ही तुझे बहने, गाने और आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। इसलिए कठिनाई को शत्रु मत मान, उसे अपना शिक्षक मान। अब मैं तुझे आचरण का महत्व बताती हूँ। आचरण ही असली पूजा है। यदि तू मंदिर में 1000 दीपक जला दे पर किसी गरीब को ठुकरा दे, किसी भूखे को अनदेखा कर दे, तो वह पूजा व्यर्थ है। पर यदि तू बिना मंदिर जाए किसी दुखी को मुस्कान दे दे तो वही माँ की सच्ची आराधना है। याद रख, माँ मूर्तियों से कम और मनुष्यों से ज्यादा प्रसन्न होती है। बेटा, जब भी तेरे मन में घमंड उठे तो खुद से पूछ, क्या यह मेरा है? जो शरीर तेरा है वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर धन, पद, नाम, यह सब किसका? सब अस्थाई है। पर जो प्रेम तूने दिया, जो आशीर्वाद तूने लिया, जो दुआएं तूने कमाई, वही तेरा सच्चा धन है। अब सुन, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। इंसान अपने विचारों का दास है। अगर तेरे विचार ऊंचे हैं तो तू हर परिस्थिति को ऊंचाई में बदल देगा। अगर तेरे विचार नीचे हैं तो तू हर अवसर को बर्बादी में बदल देगा। इसलिए हर सुबह और हर रात अपने विचारों को जांच। अपने मन से कह, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ का पुत्र हूँ। यही विचार तेरी असली ढाल बनेंगे। बेटा, कभी तू अकेला महसूस करेगा। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे धोखा देंगे। पर यही पल सबसे बड़े मोड़ होते हैं। जब तू सबके खिलाफ होकर भी सत्य पर टिका रहेगा तब माँ तुझे विशेष आशीर्वाद देगी। अकेले चलने का साहस ही सच्ची साधना है। अब मैं तुझे 7 दीपक देती हूँ जिन्हें हर हाल में जलाए रखना। पहला दीपक, आशा। चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, यह दीपक मत बुझने देना। दूसरा, विश्वास। विश्वास ही वह शक्ति है जो तूफान को भी ठहरा देती है। तीसरा, सत्य। सत्य की लौ हमेशा छोटी लगती है, पर वही सबसे स्थायी है। चौथा, प्रेम। यह दीपक सबको रोशनी देता है, बिना भेदभाव। पांचवा, धैर्य। यह धीमा जलता है पर कभी बुझता नहीं। छठा, कृतज्ञता।
जो मिला है उसका आभार कर, वही अगला द्वार खोलता है। 7वां, समर्पण। जब तू पूरी तरह माँ के चरणों में समर्पित हो जाएगा तो तुझे किसी दीपक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। बच्चे, जब तू किसी संकट में हो तो भाग मत जाना। रुक जा, आंखें बंद कर और गहरी सांस ले। अपने दिल से कह, माँ, मैं तेरे हवाले हूँ। उस क्षण तू देखेगा कि भीतर से एक अज्ञात शक्ति उठेगी और तू मजबूत हो जाएगा। संकट तुझे हिला सकता है पर गिरा नहीं सकता जब तक तू माँ का नाम लेता है। अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूँ। समय कभी रुकता नहीं, पर समय हर किसी को 2 उपहार देता है, यादें और अवसर। बुरी यादें तुझे मजबूत बनाती हैं और अच्छे अवसर तुझे ऊंचा उठाते हैं। इसलिए कभी अतीत की यादों में मत डूब, उनसे सीख और आगे बढ़। और जब अवसर आए तो उसे पहचान, पकड़ और उसका सदुपयोग कर। यही समय का सम्मान है। बेटा, तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तेरी निंदा करेंगे, तेरी राह रोकेंगे। पर याद रख, ये वही लोग हैं जिन्हें माँ ने तुझे और मजबूत बनाने के लिए भेजा है। उनका विरोध ही तेरे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाएगा। इसलिए निंदकों से मत घबराना। उनके शब्दों को अपनी ढाल बना और आगे बढ़। अब मैं तुझे ध्यान का एक अभ्यास देती हूँ। रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठ, आंखें बंद कर और माँ का रूप अपने हृदय में देख। कल्पना कर कि माँ काली तेरे सामने खड़ी हैं, उनके हाथों में शस्त्र हैं और वे तुझे आशीर्वाद दे रही हैं। यह ध्यान तुझे दिन भर शक्ति और शांति देगा। बच्चे, जब कभी तू निराश हो तो किसी और की मदद कर। देखना, तेरी निराशा तुरंत दूर हो जाएगी। क्योंकि जब तू दूसरों के दुख कम करता है तो तेरा दुख खुद छोटा हो जाता है। यही सेवा का रहस्य है। अब मैं तुझे अंतिम वचन देती हूँ। तू इस दुनिया में केवल जीने नहीं, बल्कि जगाने आया है। तेरे शब्दों से लोग प्रेरित होंगे, तेरे कर्मों से लोग बदलेंगे, तेरे जीवन से लोग सीखेंगे। तू अपनी आत्मा को पहचान और अपना धर्म निभा। यही तेरी सबसे बड़ी पूजा होगी, यही तेरा सबसे बड़ा प्रसाद होगा। बेटा, अब डर मत, आगे बढ़। माँ काली तेरे साथ है। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में, तेरे हर शब्द में। तू माँ का योद्धा है और योद्धा कभी हारता नहीं। योद्धा गिर सकता है पर उठता जरूर है। और जब तू उठता है तो पहले से ज्यादा बलवान होता है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तेरे रास्ते पर कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, हजारों की प्रेरणा बनेगा। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे गर्व होगा कि तूने हार नहीं मानी। तूने माँ पर विश्वास रखा और माँ ने तुझे विजयी बना दिया। बेटा, जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है तब जीवन का हर अनुभव वरदान में बदल जाता है। तू अब उस राह पर चल पड़ा है जहाँ हर क्षण एक साधना है। जब तू मुस्कुराता है वह भी साधना है। जब तू रोता है वह भी साधना है। जब तू मौन रहता है तब भी साधना है। क्योंकि माँ का नाम यदि तेरे हृदय में है तो तेरी हर धड़कन पूजा बन जाती है। याद रख, साधना का अर्थ केवल पर्वतों, गुफाओं या मंदिरों में बैठना नहीं है। असली साधना तो भीड़ में रहते हुए भी भीतर की शांति बनाए रखना है। असली तपस्या तो यही है कि अपमान सहकर भी तू शांत रहे, कष्ट पाकर भी तू मुस्कुराए और अंधेरे में भी तू प्रकाश का विश्वास बनाए रखे। यही वह शक्ति है जो तुझे औरों से अलग बनाती है। बच्चे, जीवन की राह लंबी है और इसमें कई मोड़ आएंगे। कभी तू बहुत खुश होगा, कभी बहुत दुखी, पर इन दोनों में फंसना मत।
खुशी आए तो उसका आनंद ले, पर उसमें आसक्त मत हो, और दुख आए तो उससे टूट मत। दोनों ही क्षणिक है, दोनों ही गुजर जाएंगे। तू बस अपनी आत्मा के साथ जुड़ा रह, वही तेरे लिए सच्चा साथी है। अब मैं तुझे प्रेम का महत्व समझाती हूँ। प्रेम ही वह बीज है जो हर रिश्ते को जीवित रखता है। पर प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, देना है। जब तू बिना शर्त प्रेम करेगा तो तुझे वही प्रेम 10 गुना लौट कर मिलेगा। माँ काली का प्रेम भी ऐसा ही है। वह कभी सौदे में नहीं होता, वह बस बहता है। इसलिए तू भी प्रेम को बहने दे। बेटा, कई बार तू देखेगा कि जो लोग तेरे अपने थे वही तुझे छोड़ जाएंगे। तू उन्हें रोकने की कोशिश करेगा पर वे रुकेंगे नहीं। ऐसे समय में याद रख, माँ ने उन्हें तेरे जीवन से हटाया है ताकि नए लोग, नई ऊर्जा और नए अवसर तेरे जीवन में आ सकें। तू किसी को खोकर खाली नहीं होता, बल्कि और गहरा और विशाल हो जाता है। अब सुन भय का रहस्य। भय केवल एक छाया है। जब तू अंधेरे में किसी पेड़ की परछाई को देखता है तो वह राक्षस लगती है, पर असलियत में वह पेड़ ही है। वैसे ही तेरे भय भी केवल तेरे मन की छायाएं हैं। जब तू माँ का नाम लेकर उन भय की आंखों में देखेगा तो वे पिघल जाएंगे। बच्चे, तू अब जान ले कि भीतर की शक्ति बाहर की हर शक्ति से बड़ी है। संसार की तलवारें तुझे घायल कर सकती हैं, पर भीतर की शक्ति तुझे अमर बना देती है। संसार का ताज तुझसे छिन सकता है, पर आत्मा का ताज कोई नहीं छीन सकता। और वह ताज केवल समर्पण और सत्य